नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं डेहरी में उपस्थित हूं और यहाँ आज हमारे साथ विशेष वार्ता में पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण यादव जी हैं, जो इनसे हम तमाम मुद्दा पे बात करना चाहेंगे। चूँकि 50,000 करोड़ का जो सौगात मिला है उसमें विपक्ष का बहुत से आरोप प्रत्यारोप भी साथ में लग रहा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे, विपक्ष का कहना है कि आप लोग चुनाव के टाइम में वादे तो करते हैं लेकिन ज़मीन पे नहीं उतर पा रहा है। कुछ समय पहले जब पिछली चुनाव में पीएम मोदी का जब दौरा हुआ उसमें डालमिया नगर को भी लेकर के किया गया था, लेकिन अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा निर्दोष हमारे माताएं, बहनें और भाइयों को निर्मम हत्या की गई, उसके बाद प्रधानमंत्री का बिहार में आगमन हुआ था और उसी मंच से इन्होंने घोषणा किया था कि जितने भी आतंकवादी हैं उसको धूल में मिला दिया जाएगा और उनको पनाह देने वाले लोगों को हम भी बख्शेंगे नहीं। और उन्होंने उस मंच से बल्कि इंग्लिश में भी भाषण दिया, पूरे देश के नहीं विदेश को भी समझाने का काम किया कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर प्रधानमंत्री जी का ये आगमन था और सबको धूल में मिटाने का काम किया। अब ये लगातार इनकी दौरा चलती है और जहाँ जाते हैं प्रधानमंत्री कुछ न कुछ देते हैं, सौगात देते हैं। जहाँ आपने देखा 48,000 समथिंग करोड़ का इन्होंने यहाँ सौगात देने का काम किया। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष तो अब डालमिया नगर की बात करते हैं। डालमिया नगर के हमने 7 चिट्ठी लिखा है, चाहे नित्यानंद जी हों, सम्राट चौधरी हों, और सबसे हमारी बातें हुई और पीएम वो प्रधानमंत्री को भी लिखा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसे घोषणा करने वाले नहीं हैं जो आपने कहा कि पहले किए थे, नहीं किए थे। लेकिन प्रधानमंत्री इस फैक्ट्री को खोलेंगे, लेकिन उसमें अड़चन है 4 कॉरिडोर का। जितना फैक्ट्री खोलने में खर्चा है उससे ज़्यादा उस ट्रैक को पार करने में, पुल बनाने में खर्चा है। तो प्रधानमंत्री के पीएमओ से हमारी बातें हुई है, चिट्ठी हमने लिखा था, हमसे भी बात हुई और यहाँ के बड़े नेताओं से भी बात हुई है। फैक्ट्री खुलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री वैसे नहीं है कि झूठों के बोल देंगे, शिलान्यासों कर देंगे। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा इस फैक्ट्री का शिलान्यास आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने शिलान्यास किया था, का फैक्ट्री खुल गया। लेकिन एक भी योजना दिखा दीजिए जो प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास हुआ हो और वो फैक्ट्री चाहे रोड नहीं बना हो। लेकिन अनेकों योजनाएं मैं दिखा दूंगा। यही डालमिया नगर के लालू जी आए थे शिलान्यास और सोनिया गांधी भी आई थी, आज तक फैक्ट्री नहीं खुला। फैक्ट्री खुलेगा और प्रधानमंत्री का घोषणा होगा, तब होगा जब बजट में उसका प्रोविजन होगा। और जहाँ तक बात करते हैं देश का, आज देश इकोनॉमिकल स्थिति में, इकोनॉमिकल बाजार में चौथे पैदान पर आ गया। कैसे आ गया? आज आपने देखा तुर्की हो, चाइना हो, वहाँ के सामान आया, ड्रोन आया, फलाना आया, सब चिल्ला रहा था। और मेक इन इंडिया जो भारत का था उसी के द्वारा सबको गिरा दिया गया। पूरा विश्व ने देखा कि जो क्या कहिएगा, टैंक है, तोप है, मिसाइल है, इंडिया का दाद लोग दे रहा है। आवाज खरीदने के लिए पूरा देश तैयार है। आपने देखा, पहले सुन लिए मेरी बात को, तुर्की के देखा, अब चाइना के सामान को जिस तरह से छुड़छुड़ी और पड़ाका ऐसा गिरा दिया जाता है, हमारा मेक इन इंडिया ब्रह्मोस्त्र बना हुआ उसको धराशाही किया। एक भी हमारे जवान, एक भी नागरिक हताहत नहीं हुए। देखिए, जहाँ तक इंडिया की बात है या इंडियन आर्मी की बात है, आपकी सेना इतनी ताकतवर है कि 24 घंटा में पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन
अमेरिका के दबाव में कहीं न कहीं एक जो ट्वीट आ रहा है, उसके बाद सीज फायर का, ये कहीं न कहीं आज भी जनता समझ नहीं पा रही है। ऐसा क्यों? आखिर पीको आपने देखा कि उससे ट्रंप भी पलट गया कि ना, ऐसी बात नहीं है, और युद्ध बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जो बंद नहीं है, सिर्फ स्थगित है। एक भी उधर से आतंकवादियों के जरा घटना अगर हुआ, उसका मुंह तोड़ जवाब, बंद हम नहीं किए, सिर्फ स्थगित किए हैं। लेकिन और उसको तिरंगा यात्रा या ये कहीं न कहीं श्रेय लेना, सैनिक का श्रेय जो है बीजेपी ले रही है, ये कहीं न कहीं आरोप लग रहा है। श्रेय क्यों नहीं लेगा? जब लड़ता है हमारा बॉर्डर पर सिपाही, लेकिन कप्तान का भी नाम होता है। जो हमारे डोभाल जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, जो डिसीजन किया, उसको भी श्रेय लेने का हक है। पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, पर्दे पर प्रधानमंत्री जो थे पिछले पंक्ति में खड़े होते थे। आज का प्रधानमंत्री आंख में आंख मिला करके बात करता है और अगले पंक्ति में खड़ा होता है। आज आप देख रहे हैं जहां आर्म्स की बात है, आज जहां आप पैसे की बात है, अनेकों योजनाएं हम आपको दिखा देंगे। 1 किलो लोहा के दाम कितना है बताइए? 1 किलो लोहा के दाम बहुत, अगर हो बढ़िया क्वालिटी का लोहा होगा तो 200 रुपये किलो होगा। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद 1 किलो का दाम, इंडिया के 1 किलो लोहे का दाम कितना मिलेगा और कितना मिल रहा है? जिस तरह से यहाँ रसिया, चाइना हो, अमेरिका हो, जो सप्लाई करता था, आर्म्स में कमाता था, एक वो बेबली स्कॉट बना लीजिएगा तो उसका दाम 3 लाख रुपया मिलता है। तो आज हमारे मेक इन इंडिया आर्म्स का, टैंक का, तोप का, मिसाइल का डिमांड हो गया। अब पैसा इंडिया में रखाएगा नहीं, ये किसका दिन है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे मोदी जी के साहस का देन है। यहाँ फौजी का साहस के साथ साथ कप्तान का भी देन है। आज इकोनॉमिकल स्थिति में इंडिया नंबर 1 होगा। अब पहले एगो 100 वाट के बॉल जलाता था लोग, 100 वाट एगो बॉल जलाने में खर्चा होता है, लेकिन मोदी जी मेक इन इंडिया से क्या किए? 7 वाट का बॉल बनाए, 10 वाट का बनाए, और इंजोरा कितना करेगा? 100 वाट इतना करेगा। इस किसका दिमाग है? मोदी जी का दिमाग है, मेक इन इंडिया का दिमाग है। अब डेहरी विधानसभा में आते हैं, चूँकि आपका चर्चा जो है चुनाव में काफ़ी तेज हो रहा है। कहीं ना कहीं लोग बाग का ये उम्मीदें हैं कि इस बार जो है बीजेपी से आपको ही टिकट मिलने वाला है, ये कहीं ना कहीं चर्चा चल रहा है। जो चर्चा आप सुन रहे हैं, देखिए टिकट यहाँ हमारी पार्टी में टिकट सर्वे के आधार पर होता है। अगर जनता की आवाज़ आप सुन रहे हैं तो टिकट मिलेगा। चूँकि सर्वे में अगर नाम आएगा, हमारी पार्टी में थैले शाहों का नहीं चलता, यहाँ पब्लिक का चलता है। अगर पब्लिक में सुन रहा है तो मिलेगा। हमने 5 साल हारने के बाद भी जनता के बीच रहा है, उसकी सेवा दी है। विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है, ये जनता ज़रूर जानना चाहती है कि आज भी पलायन एक भारी समस्या है। इसके लिए अगर आप विधायक अगर होते हैं दोबारा, तो इसमें आप जो है क्या करेंगे? फर्स्ट में जो है आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरा डालमिया नगर उद्योग पुंज को चालू कराना। दूसरा प्रायोरिटी है कदवन जलाशय, जिससे शाहबाद और मगध क्षेत्र के 15-17 जिला सिंचित होगा, उसको चालू कराना। आपको अनेकों छोटी छोटी, मान लिया कि इंदरपुरी से लेकर के हदहदबा पुल तक अगर इसको रोड बना दिया जाए, दोनों साइड वृक्ष लगा दिया जाए, तो पर्यटक स्थल हो जाएगा। तो अनेकों योजनाएं हैं, वो हम पूरा कराने का काम करें। जैसा कि आपने सुना, मैंने आंखों देखा हाल दिखाने का प्रयास किया, और आपने देखा भी कि पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण जी का कहना है कि हर हाल में डालमिया नगर हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी में है। लेकिन अब देखना ये है कि चूँकि 10 साल से अधिक डबल इंजन की सरकार भी आपके बिहार में है, अभी तक रोजगार ये सबसे बड़ा जो संकट जो चल रहा है, ये कब तक और इसका हल हो पाता है? ऐसे सच तो यह भी है कि चिराग पासवान का भी ये कहना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब थोड़ा सा सोचने लगी है।
कोई सोचने की बात नहीं है। चिराग पासवान ने भी कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे दल के सारे नेताओं के द्वारा कहा गया है। जहाँ तक रोजगार की बात है, नीतीश कुमार ने स्थापित किया है कि इनका रिकॉर्ड है कि इंडिया में नंबर 1 बिहार रोजगार देने में है। जहाँ तक आप बात करेंगे तो हर क्षेत्र में मिल रहा है और सबको रोजगार नहीं दिया जाता, लेकिन पहले से बहुत सुधार हो रहा है और नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और वो हमारे मुख्यमंत्री रहे। लेकिन देश भर में ज़बरदस्त ये चर्चा इस बात की भी है कि नीतीश कुमार का शायद उम्र का कुछ असर है, कहीं न कहीं जो अनाप शनाप या ऐसे समय में इस तरह की जो है बातें या इस तरह के कारनामे कर जाते हैं कि कहीं न कहीं चर्चा में आ जाते हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी की क्या मजबूरी है? मजबूरी आज तक अगर जितना ही रोजगार दूसरा अगर दे देता, जिसे अभी तेजस्वी जी कहते हैं कि मैंने 5 लाख रोजगार दिया 17 महीने में। हाँ, अगर ये दिए होते, देखिए रेलवे में नौकरी दिया लेकिन ज़मीन घोटाला में नाम आ गया, तो अगर 5 लाख ही रोजगार देते तो फिर घोटाला में नाम आता। अगर नाम नहीं आया तो समझ लीजिए किसी को रोजगार नहीं दिए, नीतीश जी ने दिया। प्रशांत किशोर कितना चैलेंज है आपके लिए? प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर इसके पूर्व 4 गो उपचुनाव हुआ था। प्रशांत जी वहाँ से शुरुआत किए थे, चारों सीट पर मुंह खा करके गिरे, चारों मुंह खाने के करके जीते और चारों सीट पर एनडीए का जीत हुआ। तो प्रशांत किशोर इज नॉट नो एनी फैक्टर। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा अपनी बातों को बेबाकी से रखने वाले पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण यादव जी, जो कि मैं समझता हूं कि इस बार डेहरी का विकास में काफ़ी अहम भागीदारी निभाएंगे। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।